हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल। तो आज हम करेंगे परसेंटेज। आज हम ले रहे हैं परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सभी एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम हो चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी क्लास 1 चल रही है परसेंटेज की। इसमें हमने टोटल क्वेश्चन 14 लिए हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देर न करते हुए। एक ही मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी से 30% है आपकी। इन तीनों की सम्मिलित कितनी है? 74,700। तो सबसे पहले हम मान लें सी की आय। हमने माना सी की आय मान ली हमने 100। क्या मान ली? 100। तो कह रहा है बी की आय सी की आय का 30%। तो बी की क्या हो जाएगी आपकी? 100 का 30% बताइए कितना होता है? 30। ए की क्या हो जाएगी? ए की कह रहा है वो आपसे, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। तो 30 का हम अगर 20% निकाल रहे हैं तो 6 हो जाएगा। 30 गुणा 20/100 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 अधिक हो गई तो कितनी हो गई? 36। ठीक है, तीनों की मिला के कितनी हो रही है हमारे हिसाब से? 166। कितनी हो रही है? 166। तो 166 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 74,700। कितनी दे रखी है? 74,700। आपसे क्या पूछ रहा है? सी की आय। तो सी की आय कितनी है? 100। तो पहले 166 की वैल्यू 74,700 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 74,700 डिवाइड बाई 166। ठीक है, तो अगर हम देखें ये पूरा पूरा कट रहा है हमारा, कितनी बार कट जाएगा? ऐसा अगर 2 से काट लीजिए ऐसे। ठीक है, जो हमें डायरेक्ट 100 की निकालनी है तो डायरेक्ट गुणा 100 कर दीजिए आप। ठीक है, 100 से काटिए 2, 50। 2 से ये कट जाएगा हमारा 83 बार। कितनी बार? 83 बार। और जो 83 से ये 9 बार कटता है पूरा, तो 900 हो गया। जब हमारा कितना आ गया? 9 पंजे 45,000। कितना आ गया? 45,000। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो 166 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 74,700। किसकी निकालनी है? 100 की, क्योंकि क्या पूछ रहा है? सी की पूछ रहा है, 100 की निकालनी है। तो 74,700 डिवाइड बाई 166 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 166 बार 83 बार। 83 का और 9 में गुणा करें तो कितना आता है? 747। करके देख लीजिए आप। 9 या 27 का 7, 9 8 72 और 2 74। ठीक है ना। तो 900 बार कट गया हमारा। 2 जीरो को 2 जीरो और 5 का गुणा करा हमने 550 का, तो 45,000 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजका ने 2,10,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। पहले कितनी गिर गई? 10%। तो माइनस के 10%। ठीक है, और इसकी कीमत 12% गिर गई। दोबारा कितनी गिर गई? 12%। तो पूछ रहा है टोटल परसेंट कितनी गिर गई। तो आपको याद रखना है सक्सेसिव का फॉर्मूला A + B अपॉन AB अपॉन 100। पहले कितनी गिरी है? माइनस के 10%। ए की जगह माइनस के 10। फिर कितनी घटी है? माइनस के 12%। दोनों का गुणा, माइनस माइनस प्लस 120/100। तो कितना आ जाएगा? ये माइनस के 22% प्लस 1.2%। तो कितना बचेगा? माइनस के 20.8%। तो 20.8% हमारी क्या हो गई? घट गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमसे? किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो हम क्या मान लेंगे? संख्या मान ली हमने 100%। क्या मान ली? 100%। इसका कितना? 16%। तो 100 का 16% किस में जोड़ा जा रहा है? 21 में जोड़ा जाता है। तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो 100% ही प्राप्त हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 21 बराबर 100% माइनस 16%। तो 84% बराबर क्या हो गया हमारा? 21। 21 से कितने बार कट गया? 4 बार। तो 4% बराबर क्या हो गया? 1। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालनी है। तो संख्या कितनी है? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 25। कितना गुणा है? 25 गुणा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 25। समझ में बताया कि नहीं आ गई? हमने क्या माना? 100% संख्या मानी। 100% का 16% प्लस 21 जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है 100%। 21 बराबर 100 माइनस 16 कितना आ गया? 84% बराबर क्या हो गया? 21। 21 से काटा 4% बराबर 1। 100% बराबर 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, एक पीपे में 20 लीटर डीजल है। कितना है? 20 लीटर डीजल। और रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई। बचा कितना? 17 लीटर बचा। तो 17 लीटर बचा कितने से? 20 पर गुणा 100। 20 से 5 बार 85% बच गया। परसेंटेज में निकालना था आंसर। ठीक है ना। हमेशा नीचे क्या आता है? ऑरिजिनल। ऑरिजिनल कितना था? 20। बचा कितना था? 17 ऊपर गुणा 100 काट दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्स का मान y से 25% क्या है हमारा? कम है। का मान y से 25% कम है। x का 75 हो गया, y का 100 हो गया। ठीक है, y का मान x से कितने % अधिक है? तो y का मान कितना अधिक है? 25 अधिक है। किससे?
एक्स है, जिससे कह रहा है, किससे कह रहा है, एक्स है, तो वो नीचे आती है वैल्यू, एक्स से कह रहा है तो एक्स नीचे आएगा, तो एक्स कितना है 75 गुणा 100, काट लीजिए 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 100 बटे 3, 33 सही, 1/3% क्या है, अधिक है। समझ में आ गई। तो हमेशा नीचे क्या आती है वैल्यू, जो हमारी कह रहा है एक्स है, ठीक है ना, तो वो नीचे आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, 1 किलोग्राम 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ग्राम कितने का, 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 0.1%, कितना आ गया 0.1%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है 0.4 का 5%, क्या पूछ रहा है 0.4 गुणा 5/100, 5 का 0.4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2.0, मतलब 2/100 हो गया, कितना हो जाएगा 0.02%, कितना हो जाएगा 0.02%। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या करना है देखिए, एक आदमी 2400 कमाता है और 6 और बचत कितनी कर रहा है 600 की, खर्च कितने कर रहा होगा 1800, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है उसकी आय का कितने % खर्च हो जाता है, तो खर्च कितना है हमारा 1800, किसका आय का, आय कितनी है 2400 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 4 बार, 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया हमने और 4 से काट लीजिए, 4 से 6 बार, 4 से कट जाएगा ये आपका, एक सेकंड 1800 है, रुकिए यहाँ गलत हो गया। तो हमें क्या निकालना है, खर्च का %, तो हमें क्या यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 1800, नीचे 2400 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 4 बार, 6 से 300 बार, 4 से 300, 75%, कितना आ जाएगा 75% क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की कितनी मान ली 100, ए की मान ली 125, ठीक है। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय की, बी की आय ए की आय की, तो बी की आय कितनी है 100, ए की आय की, ए की कितनी है 125 गुणा 100, कितने % है 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 20 बार, 80%, कितनी है वो 80%। समझ में बात आ गई आपके, नहीं आ गई, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है, कितना है हमारा 25 लीटर, रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, 5 की हानि हुई, बचा कितना 20, तो क्या पूछ रहा है वो कितना पेट्रोल रह गया, कितना रह गया 20, ओरिजिनल कितना था 25 गुणा 100, 25 से 4 बार, 20 चौक 80%, कितना रह गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 100 माइनस 300 का 20% निकाल, परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाते हैं आपके, क्योंकि नीचे 2 जीरो आते हैं परसेंटेज की जगह, तो कट जाते हैं, तो 60 हो गया, 300 का 20% कितना हो गया 60, 100 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे 40, 40 का क्या निकालना है 40%, 40 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, हमारा आंसर कितना हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में और 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 75% किसमें पास हो रहे हैं इंग्लिश में, और 60% किसमें पास हो रहे हैं मैथ में, और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं फेल, तो पास कितने हो रहे होंगे दोनों विषयों में, 80% कितने हो रहे हैं पास हो रहे होंगे। टोटल पास देखिए, टोटल पास हो रहे हैं 7 और 6 135%, कितने हो रहे हैं 135%, और दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं 80%, उसको क्या कर दो घटा दो, तो ओरिजिनल पास कितने हो रहे हैं 55% पास हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, 75% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 60% मैथ में पास हो रहे हैं, दोनों विषयों में 20% फेल हो रहे हैं, तो 80% पास हो रहे हैं, 75 और 60 135% दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। पर ओरिजिनल पास कितने निकालने के लिए जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो ओरिजिनल पास कितने हो गए 55%, कितने 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपसे, 0.33/0.11 को परसेंट के रूप में चेंज करो, 33 डिवाइड बाई 0.11 कट गया, कितना 3 बार, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 300%, कितना आ जाएगा 300%। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर कितना होगा हमारा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्या है हमारी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी होगी, ठीक है।
एक्स में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है ना। एक्स और वाई क्या है हमारे, व्युत्क्रमपाती। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई बराबर कुछ मान लो, क्या मान लो, एक्स वाई बराबर क्या मान लो, एन मान लो, कुछ मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक ना। क्या देखो इस तरह हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी 10% की कितनी हो रही है, वृद्धि। कितनी की हो रही है, 10% की, ठीक है। अगर हमारी 10% की वृद्धि हो रही है, समझो देखिए, जो एक्स और वाई क्या है हमारे व्युत्क्रमपाती, क्या होता है मतलब हमारे एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है हमारा व्युत्क्रमपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा 10% की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, वो एक्स पे हो रही है। किस पे हो रही है, अगर हम कह सकते हैं एक्स वाई बराबर हमने मान लिया एन है। क्या मान लिया, हमने मान लिया एक्स मल्टीप्लाई वाई बराबर क्या मान लिया हमने, एन मान लिया, ठीक है ना। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10 पर। कितनी हो रही है, 10। तो 100 में हम क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, और कितने पे हो रही है, 100 पर। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वो बराबर किसके हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई आपके, नहीं आई। एक्स में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एक्स में क्या है, जो हमने 100 + 10, और किस पर, 100 पर। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर वाई की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110, 100/110 कितनी आ जाएगी, 100/110 एन, ठीक है ना, 100/110 एन। तो कमी निकालनी है, तो कमी दी थी एन, अब कितनी हो गई, 100 n/110। तो कितनी कमी हो गई, 10 n/110 की कमी हो जाएगी, 10 n/110 की। तो 0 से 0 कट गया, तो 1/11, 1 क्या आ जाएगा हमारा 11, गुणा क्या कर देंगे 100। तो कितना आ जाएगा, 100/11% की कितना आ जाएगा, 100/11% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आ गया आपके, नहीं आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको मैं एक तरीके से बता देता हूँ आपको। देखिए, एक्स और वाई क्या है, व्युत्क्रमपाती। एक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10 की। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10। तो कोई चीज़ 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है। 10 से कितनी हो गई, पहले कोई चीज़ 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है ना। तो जो हमारी, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करना है, आपको 10 का गुणा कर देना है। कितने का गुणा कर देना है, 10 का। उसको ऊपर लिखिए और नीचे क्या लिखना है हमें, ये वैल्यू। तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या करा हमने, एक्स में 10% की वृद्धि हो रही है, तो वाई में अगर कमी पूछ रहा है, और दोनों वृत्त को अनुवाद देखो इस तरह इसको आप रटने की तरह कर सकते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आए कि एक्स और वाई क्या हमारे व्युत्क्रमपाती हैं, और एक में वृद्धि कह रहा है, तो कमी पूछ लेगा दूसरे में आपसे। तो क्या करो आप, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कितनी हो रही है, 11। 10 में 10 का गुणा करो 100, नीचे क्या रख दो, 11, बस आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉचिंग माई वीडियो।